नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। पहले शादी 7 जन्मों का रिश्ता था, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रभाव बढ़ा, लोग एडवांस होते चले गए। तलाक के मामले में हम जैसे जैसे शिक्षित हुए, तलाक के मामले बढ़ते चले गए। अभी हाल ही में आमिर खान ने अपनी 15 साल पुरानी दूसरी शादी तोड़ ली। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी किरण राव को तलाक दे दिया। बॉलीवुड के अभिनेता हमारे लिए मॉडल होते हैं। हम उनके अच्छे बुरे सभी कामों से प्रभावित होते हैं। उनकी देखा देखी समाज में तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि समाज में ये तलाक का ट्रेंड क्यों बढ़ा है। बॉलीवुड में भी तलाक का ट्रेंड एकदम से क्यों बढ़ रहा है। अगर पिछले 2 सालों को देखें तो ऋतिक रोशन, मलाइका अरोड़ा, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, फरहान अख्तर, संजय दत्त, आदित्य चोपड़ा और अब आमिर खान ने भी तलाक ले लिया है। आखिर क्या कारण है जो बुद्धिजीवी और स्टारडम कैटेगरी वाले लोग शादी नहीं निभा पा रहे। इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं शहर के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपू दमन दावड़ा, मैडम कमलेश वशिष्ठ जो कि ऑल इंडिया लॉयर यूनियन की डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं और जनवादी महिला समिति से जुड़ी हुई हैं, और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की भी आप मेंबर हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हमारे साथ इस पैनल में तीसरी सदस्य हैं मैडम सुमन लता सिवाच एडवोकेट। वे भी वुमेन एम्प्लॉयज सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की मेंबर हैं और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की आप भी मेंबर हैं। आज हम आपसे बड़ा ही एक चुनौतीपूर्ण विषय है, समाज बड़ा चिंतित है इस विषय से कि समाज में खास करके बॉलीवुड में तलाक का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो मैं शुरुआत मैडम कमलेश वशिष्ठ से करूंगा कि ये क्या वजह है कि जाने माने स्टारडम जिनको कोई कमी हमें लगती नहीं, जब हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि इनके पास तो सारी खुशियां, सारे देश की, सारे संसार की खुशियां इनके पास हैं, फिर वो क्या कमी ऐसी रह जाती है कि वो अपनी शादी नहीं निभा पा रहे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इतने सेंसिटिव इसके टॉपिक के लिए हमें बुलाया है, इसमें आमंत्रित करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए मौका हमें दिया है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, तो सबसे पहला तो जैसे आपकी ही बात से मैं शुरू करना चाहूँगी कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, जेंडर बायसनेस कम हुई है। क्योंकि डे वन से हम देखें, शुरुआती पीरियड जो इरा है उसमें हम देखें तो फीमेल्स के लिए कोई राइट्स नहीं थे। जैसे जैसे शिक्षा आई है, अवेयरनेस आई है लोगों में, लड़कियों को भी अपने अधिकारों के लिए जैसे जो जागरूकता आई है, जो एक ये थ्योरी बनी है कि नहीं, एक बार अगर गलत रिश्ता, आप किसी गलत रिश्ते में अगर बंध जाते हो तो ये नहीं है कि लाइफ टाइम इसको ढूंढना है। लेकिन ये तो फिल्म स्टार की बात है ना, यहाँ तो फिल्म स्टार की बात हो रही है। मतलब क्या ये मानने कि लड़कियां अवेयर हो गई हैं तो इसलिए तलाक बढ़ रहे हैं? उनके और भी कारण है। जैसे अभी आपने फिल्म एक्ट्रेस का पूछा है, उसका कारण क्या है? विश्वास की कमी। आपस में जो विश्वास होता है वो नहीं है। आज उनके पास पैसा भी है। लेकिन मैडम ने एक बात कही कि जैसे जैसे लड़कियां अवेयर हो रही हैं, जैसे जैसे वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, उनमें शिक्षा बढ़ रही है, तो वो तलाक इस वजह से बढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। एक देखिए, बेसिकली हम हर किसी एक चीज का ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। हम अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो बेहतर है। बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, ऑब्वियसली मेरी जो इंक्लिनेशन रहेगी तलाक में, डिवोर्स के अंदर या कपल्स की सेपरेशन में जो साइकेट्री फैक्टर्स हैं वो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, है ना। मैडम को मे बी लीगल फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन। आई थिंक हम इसे क्लासीफाई करें तो बेहतर है, रादर देन जस्ट हैविंग अ नैरो वन लाइन थिंक भी हाँ डिवोर्स रेट इंक्रीज हो गया। सर, पहली बात तो जैसे आपने बोला कि भी क्या एजुकेशन बढ़ने से इसका कोई लेना देना, मुझे ऐसा लगता है कि मैडम की बात ज़्यादा ठीक है कि जेंडर बायस होने का जो हमारा ट्रेंड है ऑफ इट्स डिक्लाइन, वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बट इज इट रॉन्ग और राइट टू हैव डिवोर्सेस इन द सोसाइटी? सबसे पहली शुरुआत तो वहाँ से होनी चाहिए। क्या डिवोर्स होना अपने आप में एक गलत एंटिटी है? हम इसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, हम इसको क्या वेटेज देते हैं कि क्या डिवोर्स हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा हुआ माना जाता है?
सेपरेशन को, डिवोर्स को, मतलब चलो आप मानते हैं भी ये तो एक रूटीन प्रोसेस है अभी, जिस तरह से शादी है वो डाइवोर्स है, आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं, क्योंकि पहले क्या होता था, जो डाइवोर्स बहुत ही कम होते थे। पहले अगर हम तलाक लेने की सोचे तो हमें अपनी पहले माँ बाप की सोचना पड़ता था, फिर ससुराल की इज्जत का सोचना पड़ता था, फिर समाज हमें क्या कहेगा। ये फीमेल्स ही क्यों सोचे? नहीं, दोनों की बात है, दोनों की बात है। और जहाँ तक है अब संस्कार की बात है, अब संस्कार भी बच्चों में वो इतने नहीं रहे। पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी, कोई बात होती तो वो दादा दादी वो ही डाइवोर्स और संस्कार दो अलग नहीं, दोनों बात। संस्कार गलत रिश्ते में आप बताओ, मान लो आज नहीं, आज समानता का अधिकार उसको ढोते हैं रिश्ते को, तो वो संस्कार थोड़ी ना। आज समानता का अधिकार है। एक महिला है, वो घर का ऑफिस में काम करती है, फॉर एग्जाम्पल घर का भी करके जाएगी और फिर वो ऑफिस का भी करेगी, फिर आके पति तो आराम से बैठ जाएगा, व्हाट्सएप चलाएगा, टीवी देखेगा, लेकिन महिला फिर घर का भी करेगी और फिर पति का भी करेगी, बच्चों का, और फिर रात को पति का भी करेगी। समानता का अधिकार कहाँ गया हमारा? नहीं, तो आप अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना मैम, आप खुद ही कह रहे हैं कि भी इक्वल राइट्स, इफ दे हैव इक्वल राइट्स सो दे डिजर्व इट, उसके कारण भी तलाक बढ़। सो देन वो वैलिड पॉइंट है ना। लेकिन पहले तो संस्कार नहीं रहे ना, पहले तो इसमें संस्कार क्या करेंगे आप खुद एक बात बोल रहे हैं, संस्कार ये किस बात का संस्कार? बाद में बच्चों को क्या ये संस्कार है? बाद में बच्चों को कितना फर्क पड़ता है। बैड मैरिज का इम्पैक्ट भी उतना ही है। अगर आप स्ट्रेस की स्टडीज देखें, मैं अगेन एज आई सेड कि मैं एक साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको देता हूँ। स्ट्रेस इन अ बैड रिलेशनशिप, जहां बच्चे पेरेंट्स का रिलेशनशिप बैड है, उसमें भी बच्चे उससे कहीं ज्यादा डिप्रेशन से ग्रस्त है, और डिवोर्स में भी उतना ही ग्रस्त है। अगर डिवोर्स रह के हस्बैंड वाइफ अपना रिलेशनशिप कॉर्डियल रखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात देखने में आ रही है कि जो डाइवोर्स के केस हैं वो पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा है। सर, पढ़े लिखे लोग अपने इंश्योरेंस भी मेडिकल के कराते हैं, क्या आप उस बात का एक मुद्दा बनाते हैं? पढ़े लिखे लोग अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, पढ़े लिखे लोग जिम भी जाते हैं, पढ़े लिखे लोग तला गला भी नहीं खाते हैं। हम उसको पढ़े लिखों से क्यों नहीं जोड़ते हैं? पढ़ा लिखा होना एक ऐसा फैक्टर है विच विल इम्पैक्ट एवरीथिंग, बट यस, इज डिवोर्स रिलेटेड टू बीइंग अ पढ़ा लिखा? अब मतलब मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं जी, टचवुड, मतलब 35-40 साल की शादी हुए को, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? उनसे अच्छा और हेल्दी कपल मैंने नहीं देखा, मेरे इन-लॉज की फैमिली में नहीं देखा। वो लोग पढ़े लिखे हैं एंड दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड, नॉट जस्ट एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। कई बार तो पोजीशन में फर्क आ जाता है ना, कोई आईएएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन उनमें जाता भी है, डाइवोर्स रहते हैं। एक बड़ा अच्छा इन्होंने मुद्दा उठाया है कि सपोज शादी हुई, शादी से पहले लड़का सपोज एक आम लेमैन है, लेकिन शादी के बाद वो बाई चांस उसका यूपीएससी क्लियर हो गया, तो उनकी मियां बीवी की पोजीशन में फर्क आ जाता है। वो भी क्या कारण मानते हैं? सर, पोजीशन आप बोलिए। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल ओपीजी एंड ईईजी टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के सीटी स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद। जैसे मुझे लगता है कि जिम्मेदारियां जो हैं, अगर एक नॉर्मल वाइफ से ही कंपेयर करूंगी, एक आईएएस है, तो दोनों की जिम्मेदारी में डिफरेंस होगा। एक वो घर भी संभाल रही है, बाहर का भी संभाल रही है, लेकिन जैसे ही वो आईएएस में ज्वाइन करते हैं, उसको घर के अलावा बहुत सारी दूसरी ड्यूटीज पूरी करनी होती है। तो हस्बैंड की एक्सेप्टेशंस वही रहती हैं कि एज इट इज करती रहे, तो वो चीजें कहीं ना कहीं फिर हमारे एक जो हेल्दी हमारी लाइफ चल रही है, बिल्कुल हेल्दी रिलेशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट। मतलब आप मानते हैं कि पोजीशन चेंज होने से डाइवोर्स के चांसेस बढ़ते हैं? ये एक रीजन हो सकता है सर, ये सभी जगह नहीं है, रिश्तों में फीलिंग भी नहीं रहती। जैसे हम किसी को कहते हैं, नहीं, एक बार आप इस बात से कहां तक सहमत हैं कि अगर किसी की, चाहे मियां बीवी से किसी की पोजीशन चेंज हो जाती है? सर, पोजीशन बेसिकली आपको एक बात बोलता हूँ, मैं तो इस शहर का पला बड़ा हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स का बच्चा हूँ, और मेरे पेरेंट्स समाज में डॉक्टर थे, है ना, तो उनकी पोजीशन से क्या मेरे माहौल पे कोई इम्पैक्ट आता है? ऑब्वियसली सम इम्पैक्ट विल बी देयर, राइट? पोजीशन हमेशा आप उसका आउटलुक क्या देखते हो वो डिपेंड करती है। क्या आईएएस ऑफिसर की वाइफ या उसका हस्बैंड इस बात में प्राइड नहीं ले सकता कि मेरी वाइफ आईएएस ऑफिसर है? कईयों की सोच नहीं, मान लीजिए एक तो हाउसवाइफ रहेगी और दूसरा आईएएस हो गया, दोनों पहले तो सिंपल लेमैन थे। प्राइड की हाँ, मेरा शहर, मेरा हस्बैंड, वो अपना सारा शहर संभालता है, इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। लेकिन
लेकिन जब हम अपने फीलिंग्स और अपने फैमिली से नहीं ले पाते। That can happen with any random shopkeeper as well. Shopkeeper अगर सुबह से लेके शाम तक लगा हुआ है तो वो दरार अगेन एज आई सेड कि आपका क्वेश्चन है कि वेदर पोजीशन इज मेकिंग अ डिफरेंस, नो, व्हाट मेक्स अ डिफरेंस कि उनकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है। सर हमारे रिलेशनशिप की क्लासिफिकेशन के अंदर वी से देयर आर स्टेजेस की, हाँ हर रिलेशनशिप स्टेजेस से गुजरता है, अलग अलग दौर से गुजरता है। आपकी जब वाइफ पहले आती है, आप यू गेट एंगेज इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, है ना, उसके बाद रोमांस के बाद रियलाइजेशन आती है, एक स्टेज क्या है कि मान लीजिए किसी एक में से किसी की पोजीशन चेंज हो गई है तो उसकी सोसाइटी अलग हो जाती है, उसका फ्रेंड सर्कल अलग हो जाता है, उसका बैठना उठना उस सोसाइटी के लोगों से हो जाता है, तो वो सडनली चेंज द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, तो वो उसमें वो एक कम्प्लेक्स वाली बात आती है, तो क्या उससे भी हालात में अगर हस्बैंड वाइफ आपस में कम्प्लेक्स रखना चाहें तो एज आई सेड एक बिजनेसमैन की वाइफ भी तो रख सकती है। अगर ऐसा ही बिजनेसमैन क्या ट्रिप्स पे नहीं जाते, दे हैव टू गो टू 10 places। वो भी जब वो अपने राइट्स सुन योर के क्वेश्चन जाते नहीं हैं, है अपने वेदर अधिकारों के बारे में अपने क्या ये पोजीशन से रिलेटेड है, पोजीशन से रिलेटेड जब वो अपने पैरों पे खड़ी बात होती है, कई बार क्या केसेस मनी की प्रॉब्लम होती है, उसके कारण भी तलाक के कारण होते हैं। तो एक लेडीज है, आज वो पहले हस्बैंड पे निर्भर थी, अब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो आपने बॉलीवुड की बात की, अभी जैसे आमिर खान का और इनका हुआ, तो इसमें एक बात आ रही है कि इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था, तो आपको क्या लगता है कि जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं ये कहाँ तक जिम्मेदार हैं तलाक में? सर बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस को एक जिस कैरेक्टर में ये जीते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सालों तक रहना पड़ता है, क्योंकि फिल्म ऐसा तो है नहीं कि 2-4 दिन या 6 महीने में बन जाएगी। वो उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी में बिहेवियर करते हैं, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री बनती है उन्हीं के साथ वो बाहर दिखना चाहते हैं। हो सकता है इसका एक रीजन ये हो सकता है कि उनके पार्टनर्स इसको अदरवाइज ले जाएं, वो हो सकता है इन चीजों को ये समझें कि ये अफेयर चल रहा है, जबकि इन बातों में मुझे नहीं लगता कि हर जगह सच्चाई है और हर जगह इन चीजों से हो सकता नहीं है मैडम, ये फैक्ट है। आप तो बॉलीवुड की बात करें, आजकल आप बड़े शहरों में आईटी सेक्टर जहाँ पे है, आप बेंगलोर चले जाइए, गुड़गामा चले जाइए, मतलब सॉरी टू से दिस बट देयर इज अ सेइंग अबाउट बेंगलोर कि यू नो बॉम्बे एंड बेंगलोर को कंपेयर करते हैं। मुंबई इज अ सिटी वेयर नोबडी स्लीप्स एंड बेंगलोर इज अ सिटी वेयर नोबडी स्लीप्स वेयर दे शुड बी स्लीपिंग। तो ऐसा कंपैरिजन ऐसा नहीं है कि ये वहां तक रिस्ट्रिक्टेड है, बट यस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दे आर डेफिनेटली अ सिग्निफिकेंट फैक्टर एंड दे आर ऑन द राइज। एंड अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बात है ना वो ये कि भी उनकी एक्सेप्टेंस भी होने लग गई है समाज के अंदर, बिकॉज पीपल जो खास करके जो बड़े शहरों में रह के आए यू विल रियलाइज कि दे डोंट सी इट एज सच अ बिग ट्रबल। उसकी वजह से भी हो जाता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस हो रही है, जब वो लोग तो बड़े उस दुनिया से ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं, बावजूद वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? और मान लीजिए कि उसको पता चला कि इसका किसी के साथ है, तो वो क्यों तोड़ दी? एक्सेप्टेंस इज ऑन द सरफेस बट इनसाइड इट मेक्स यू शैलो। आपकी जो डेप्थ है इमोशन की वो तो खत्म हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ, सो इट बिकम्स अ शैलो बॉन्ड। बहुत सारे लोग एक शैलो बॉन्ड के साथ, अब पुराने जमाने में अगर हम डिवोर्स रेट की बात करें, इट इज 5 to 7% अपरेंटली जो एनसीबीआई की करंट फाइंडिंग्स हैं, 5 से 7% डिवोर्स रेट है एंड इन लास्ट डिकेड इटसेल्फ इट हैज डबल्ड। बुरा भी मानते थे ना तलाक को। हाँ जी, तो अब नाउ द शैलोनेस इज देयर। अब क्या है कि लोग शैलोनेस एक्सेप्ट नहीं करते, उनको चीटिंग इतना डिफिकल्ट नहीं लगता, बट इमोशनल जब बर्डन होने लगता है, यू फील डिप्रेस्ड विद योर पार्टनर। मैं आपके साथ कहीं जाना चाहता हूँ, आई कैन नॉट एंजॉय दैट प्लेस, आई कैन नॉट एंजॉय योर कंपनी, तो दैट शैलोनेस स्टार्ट्स टू हिट एंड उस शैलोनेस का बेस एज अ साइड की वो स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप है जिससे वो गुजरते नहीं है। मतलब कुछ समय तक तो उसको झेलते रहते हैं, फिर आखिर में उनको लगता है कि अब इसको ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, तो वो देन इट बिकम्स अ ब्रेक पॉइंट फॉर। क्या कोई हिंदू मैरिज लॉ में भी चेंज होने के बाद, कोई अमेंडमेंट होने के बाद ये ज्यादा बड़े हैं तलाक? सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को जब ऑफेंस नहीं माना है, अडल्ट्री को खत्म कर दिया है, उसके बाद भी ये चीजें राइज हुई है। हमारे एक फतेहाबाद ही हमारा छोटा सा सिटी है, इसी में हर दिन 3 से 4 तो मैं बहुत कम कह रही हूँ, 10 से 15 मान के चलिए कि लिव इन रिलेशनशिप आ रही है। वो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल भी हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि ये अडल्ट्री को खत्म कर दिया गया है। एक तरह से ये ठीक है कि वाइफ इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, ये ठीक है। ये चीज हमें एक ब्रॉड माइंडेड अगर हम उसको ले तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन इस पे जो सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट हुआ है, कई बार लोग इसको अदरवाइज ले जाते हैं, तो उसका
बेनिफिट भी मतलब छोटे शहरों में भी लिव इन के केस बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा लिव इन की वजह से भी डाइवोर्स हो रहे हैं। जी सर। ये तो संविधान ने उनको अधिकार दिया लिव इन रिलेशनशिप का, लेकिन कई बार उनको जीने का अधिकार दिया, उससे भी महिलाएं अवेयर हो रही है। नहीं डॉक्टर साहब, क्या कहीं ऐसे भी केस आते हैं कि सपोज घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनको उनका डे टू डे का उनका लिविंग का काम नहीं चल रहा है, वाइफ को या हस्बैंड को एक्सपेक्ट ज़्यादा है कि मेरे इस तरह से मेरा कॉस्मेटिक्स हो, मेरे इस तरह के कपड़े, और वो कर नहीं पा रहा है, तो क्या ऐसी वजह भी बढ़ रही है डाइवोर्स? सी बेसिकली जो हमारे साइकेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ मैडम की जो मैं बाद में एडिट लेटर हूँ, तो साइकेट्री में हम लोग जो चीज़ देखते हैं ना, सी पीपल हैव पर्सनैलिटीज। आमतौर पे ना हम सारे समाज को, दुनिया के सारे लोगों को इकट्ठा कर ले तो उन्हें 3 तरीके की पर्सनैलिटीज में बांटा जा सकता है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। लगभग 95% दे विल फॉल इनटू वन और अनदर कैटेगरी। अब हम ये देखते हैं कि भी क्लस्टर बी जो बिहेवियर होता है जिसमें थोड़ी ड्रामेटाइजेशन है और थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि ऐसे ट्रेड्स हैं जो अटेंशन सीकिंग ट्रेड्स हैं, इम्पल्सिव ट्रेड्स ज़्यादा हैं, वैसी पर्सनैलिटी के लोग, एंड वन क्लस्टर इज क्लस्टर सी जिनमें बेचैनी, एंजाइटी, डिपेंडेंस के कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है। जो क्लस्टर बी वाले हैं ना, दे यूजुअली हैव दैट आइडिया, जैसे आप कहते हैं कि दे हैव वांट्स, दे हैव नीड्स, और वो बड़ी जल्दी इम्पल्सिव होते हैं क्योंकि उन्हें शादी के रिश्ते की डेप्थ जो है वो फील नहीं होती। रादर देन पर से एज सच फाइनेंसेस के लिए टू बी ट्रूथफुल ऐसा कभी केस नहीं आया, बट यस नॉट एबल टू बॉन्ड विद योर पार्टनर बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी डिफरेंस, ये हम बहुत आमतौर पर देखते हैं। इसमें पैसों का हमारे पास हमेशा केस आते हैं। क्या है, मान लो पति कमा रहा है और पत्नी घर को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पति क्या है, जो चीज चाहिए उसको दे। अब कई बार ऐसे केसेस आ रहे हैं, महिलाओं को ये भी नहीं कि पहले 2000 रुपये आप अलग दे दो और महिलाएं उसको खर्च दें, ये भी बड़ी इस बात से मैं क्योंकि मान लो महिलाओं को भी निजी पॉइंट से जरूरत disagree नहीं है, है, क्योंकि जो पैसों की तंगी होती है, लेकिन है। कल को वही महिला अगर सर्विस पे चली जाती है और वो अपनी मर्जी से खर्च नहीं सकती, पर ये- इसी वजह से घरेलू हिंसा के केस भी बढ़ रहे ये हैं और तलाक resolvable भी issue है ना। उसी से तलाक की ज्यादा हो जाती है। कई बार वो सोचता मैं है- इस पॉइंट से डिसएग्री करूंगी, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं हाँ। उनके पास मूव ऑन करने के रास्ते हैं, वो अपना डाइवोर्स लेके कहीं भी जा लेकिन- सकती हैं। लेकिन पति तो अगर जो उसको नहीं है ना। पता है मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अर्निंग नहीं हूँ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हाँ, है, तो भी वो फिर- कम में से कम नहीं, रह के सभी भी ऐसे चलाने नहीं की कोशिश करते, करती है। सभी ऐसे नहीं ज्यादातर See, I सभी- agree with her to some extent, but हाँ। there is a catch here. अब मैं जैसे आपका ये पॉइंट है ना, मेरे पास एक पेशेंट टिपिकली ऐसे आए थे, तो व्हाट आई लिटरली हैड टू एडवाइस देम कि तुम इनको ना हर महीने की सेविंग दो, यस यस एवरीडे सेविंग दो, वही कह बट दैट हेल्प देम रिजॉल्व द अगर इशू। सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं, उनके डाइवोर्स ना हो सब रहे नहीं, सिर्फ हम ये financial कहते हैं नहीं, सब not कुछ a तेरा, fact. लेकिन Yes. जब लड़ाई होती है सर मेरा घर मेरे बच्चे तुम्हारा क्या है, लेकिन अगर महिला के पास अपनी सेविंग होती है, अपने पैसे होते हैं, तो थोड़ा सा उसको हौसला रहता है कि हाँ मेरे पास भी कुछ है। एक डॉक्टर साहब ने बात की कि लव डेप्थ नहीं रहता, हाँ। तो जो बच्चे लव मैरिज करते हैं उनमें भी फिर डाइवोर्स क्यों होता है? वो उनका तो लव ही लव होता है, फिर उनका क्या उनको वही मैंने आपसे पहले भी कहा कि सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। पहले Stages उसकी of गर्लफ्रेंड रहती है, बाद में उसकी वाइफ बन जाती है, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं ऑब्वियसली। फिर नहीं, फिर लव को लेके जिम्मेदारियां- As I said, जिम्मेदारियां there हावी are हो next जाती हैं। stages. उसमें- First stage is infatuation, second stage is the realization कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। पहले ये हमें नेचर ने दिया सर। फैक्ट क्या है कि नेचर चाहती है हम प्रोक्रिएट करें, शादी और दो लोगों का मिलन होता है कि हाँ जी बच्चे पैदा होने चाहिए, तो नेचर ने हमें एक सोचने का ऐसा तरीका दिया जिसमें इन्फैचुएशन होती है, भी इसका तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता है ना। वो बड़े बड़े शेर, अभी मैं तो उसके कदम चूमता हूँ और खाक चूमता हूँ जहाँ से वो गुजरा था। ये नेचर चांद में तारे तोड़ के लाने की बात होती है। ये इन्फैचुएशन का लेकिन नेचर फिर भी हमें ऐसे कुदरत ने लेकिन दिया। शादी होते ही वो चांद तारे हाँ। खुद के सिर पे टूट जाते तो वो हैं। कुदरत ने हमें वो नेचर दी सो दैट वी कैन मेट, अदरवाइज हम पहले से ही इंसान के दिल में तो प्यार एक चीज है ना, एक अंदर सेंटीमेंट तो रहने चाहिए ना, वो कैसे खत्म हो जाता है? प्यार जिम्मेदारियां हावी हो प्यार जाती हैं प्यार इंसान जो की। अनकंडीशनल लव है ना, वो सिर्फ माँ और बच्चे का होता है। एवरी लव, एवरी फ्रेंडशिप हैज सम कंडीशन टू इट। दुनिया की कोई ऐसी दोस्ती नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें नहीं कंडीशन सर, इस पॉइंट से भी मैं सिर्फ disagree करूंगी। सिर्फ माँ और बच्चे का एक ऐसा रिलेशनशिप है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए उसको कुएं में डाल हाँ। देती है, किसी को हमारे जहर पास पिला सादा- देती है। हम बहुत से इसको cases जनरलाइज नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन वो तो जो है अपने प्यार के लिए तो माँ का कत्ल कर लेते हैं। सर वो पहले तो जैसे गानों में देखते हैं उनको सब अच्छा लगता है, लेकिन जब रियलिटी पे आते हैं, मैं अभी बताऊं एक अहरवा का केस था, उसमें क्या है, लड़की शादी करने लगी, फिर मेरे पास आई मैडम शादी करवा दो।
मैंने कहा क्या काम करता है? कहते जी मिस्त्री है। मैंने कहा बेटा ये ठीक नहीं है आपके लिए। कहते ये वकील कहते हैं चलो इतने की करना है, ये वकील तो है ना झूठ, वो कह रही है कि आपके लिए रिश्ता ठीक नहीं है। फिर मैंने शादी करवा दी। उसके बाद मैं गई उसके घर, एक चारपाई, 2-4 बर्तन, थोड़ा गैस। मैंने कहा बेटी होगी उसकी। मैंने कहा क्या है? कहती मैडम आप सही कह रहे थे, हम तो ये व्हाट्सएप पे फिल्मों को देख के और उससे हम आप प्रभावित हो गए। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है सर। क्या कोई कम्युनिकेशन गैप भी वजह है? हम बात नहीं करते मियां बीवी, यस ये भी है सर। जो प्रॉब्लम है उस पे डिस्कस करने के बजाय झगड़ते ज्यादा हैं, इनको भी ऐसी ज्यादा कोई होता है, ये भी होता है सर। अगर हम 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट लाइफ पार्टनर के लिए दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक बूस्ट करने के लिए रिलेशन को बहुत ज़्यादा एक हेल्दी बूस्ट अप वो टॉनिक है। क्योंकि अगर 10 मिनट भी हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो चीज़ें जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस का आपने बताया, उनके पास 10 मिनट भी नहीं होते, वो इतना टाइम दे ही नहीं पाते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या कर रहे हो, किस माहौल में हो, वो एक दूसरे का पूछ ही नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं वो दूरियां एक लकीर से खाई का रूप ले लेती हैं, जहां डिवोर्स और ये ब्रेकअप्स और सेपरेशन प्रॉपर बात ही नहीं होती ना उनमें। अब इतने बिजी हो गया है घर, अपने जो घर की वाइफ होता है वो तो उसको सोचते पैर की जूती है। इससे जैसे एक बार मान लो अखबार आया हमारे घर में, कोई आया तो हम उसको पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन देखें दूसरा का आ गया तो पहले दूसरे का पढ़ ले, अपना तो अपनी है। लेकिन उस टाइम ही नहीं होता बात करने का। तो महिलाएं तो ये तरफती रह जाती हैं, क्यों दिन में तो अपना सारा दिन काम करे, उसके बाद में वो WhatsApp पे लग जाते हैं। नहीं फीमेल का क्यों नहीं है? आप बहुत ज्यादा विमेन पर्सपेक्टिव बार-बार सामने ला रहे हैं, बट दिस इज नॉट सी मेल्स को भी इक्वली सफर करना पड़ता है इन अ बैड रिलेशनशिप। नहीं आप ज्यादा कोई 100 में से 10% है जो मेल घर जाके अपनी मिसेज की काम में मदद करते हैं। आपके पास 10% है, मेरे पास 10% नहीं है, मेरी परसेंटेज काफी अलग है। आप देखो वो भी नहीं है, आते ही व्हाट्सएप को टाइम देंगे, फिल्म देखेंगे, अपनी घर वाले में तो क्या वाइफ सारा दिन टीवी नहीं देखती है? नहीं, ये तो डिस्कशन नहीं, इसमें तो वो भी तो सारी एक बात तो है, ये जैसे इन्होंने कहा जैसे सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया क्या इससे फर्क नहीं पड़ा कि हम लोग एक दूसरे को टाइम कम दे रहे हैं? दिस इज अ फैक्ट। और वो तो सिर्फ मैरिटल रिलेशनशिप है ना, वो तो माँ बच्चे के रिलेशनशिप में भी पड़ गया। मदर भी अपने बच्चे को, आई सॉ वीडियो फ्यू डेज बैक, एक लेडी सड़क पे जा रही है, पीछे एक बंदा उसका बच्चा उसको चिल्ला, वो फोन पे लगे हो, बच्चा चिल्ला चिल्ला के दे रहा, मैडम बच्चा भूल गया, आप शॉक थे। मतलब ऐसा सिनेरियो हो गया। तो दिस हैज डेफिनेटली हिट द सोसाइटी, बट इन एवरी एस्पेक्ट, नॉट जस्ट मतलब हस्बैंड वाइफ, हर किसी के अंदर। वर्क का स्ट्रेस कितना है? आप ये बताओ। नहीं एक बात बताओ, ये सोशल मीडिया से क्या डाउट भी पैदा करता है मियां बीवी के उसमें रिश्ते में? बहुत ज्यादा करता है। एब्सोल्युटली योर पॉइंट इज राइट सर। क्योंकि इसमें जैसे हम सोशल मीडिया की बात करें तो अगर हम नॉर्मल भी कोई चैटिंग कर रहे हैं और लंबे टाइम तक उसमें लगे हुए, बेशक हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हों, कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऐसी रहेगी, मेल और फीमेल दोनों के मन में ये रहेगा कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं और ये इम्पोर्टेंस ज्यादा फोन को दे रहे हैं या अदर रिलेशंस को ज्यादा इम्पोर्टेंस। सर एक जेंट्स डाउट का अगर मान लो ये नहीं है कि सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए हो, वो डाउट माइंड में कहीं ना कहीं निग्लेक्ट का भी हो सकता है कि आपको निग्लेक्ट। महिला 1 घंटा व्हाट्सएप चला ले मैडम हस्बैंड को इग्नोर करके, तो वो उसको तो अखबार में क्या और उस महिला ने व्हाट्सएप चल करके अपनी फ्रेंड्स को फोन कर रही थी ये और उसने तलाक 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 बोल के एकदम। नहीं पर्टिकुलर केस को नहीं ले सकते हम, नहीं जेंट्स को तो हम छेड़ नहीं सकते। आप व्हाट्सएप चला रहे हो, ऐसा कोई 100 में से 10% बाकियों का पता नहीं, मैं नहीं चला सकता। आप ये बात है, लेकिन केसेस ज्यादा उससे भी आ रहे हैं। अगर हम पर्सनली लें तो पर्सनली तो मैं खुद पे अगर लूँ तो मैं खुद ऐसा नहीं, क्योंकि हम दोनों आपस में ये सर मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। अगर एक दूसरे पे ट्रस्ट है तो ये चीजें नहीं मैटर करती, लेकिन बहुत से आपने एक जनरल नहीं, आपने एक बात और देखी कि जैसे जैसे हमारा ये खुला आकाश खुला हुआ जी, और सोशल मीडिया से हम जुड़े, तो हमारे जैसे कई जो 50 इयर्स हमारे एज के भी हैं और 50 अबव भी हैं, उनको पुरानी अपनी क्लासमेट से भी तारुफ हो गया, कनेक्ट हो गए हम, तो उसकी वो भी कोई वजह बन रही है सर? इसमें तो दोनों तरफ अगर महिला ये सोचे कि क्लासमेट है ये मिल रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जेंट्स महिला का कोई क्लासमेट मिल गया जेंट्स तो वो उसमें डाउट करने लगे। ऐसा ये कई बार ये जो मेल है वो डोमिनेंट है, कई बार वो
वो भी हो जाता है सर। इसमें स्टेबलाइजेशन रिलेशनशिप का स्टेटस मैटर करेगा मैडम। देखो खुले विचार कैसे आते हैं, जब हमारी रिलेशनशिप स्टेटस स्टेबल है तो ऑब्वियसली हम खुले विचार रखेंगे ना। उसमें सारे ऐसे नहीं है ना, कोई 100 में से हम 5% इन जनरल बात करें, इन जनरल में से क्या मेल डोमिनेंट है आज भी? डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो एक एग्रीएबल टर्म है, मेन डोमिनेंस तो आज भी है, इवन आफ्टर एवरी राइट गिवन। ये डिफरेंस तो हर जगह दिखता है। कई बार लड़का लड़की का आपस में पसंद नहीं मिलती है, विचार नहीं मिलते, उसकी वजह से भी तलाक के ज्यादा। एक बात मैडम ने और उठाई कि वर्क का जो स्ट्रेस है वो भी एक वजह है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पता नहीं सर, छोटे शहरों में तो इतना नहीं है, मे बी बड़े शहरों में इसका ज्यादा फैक्टर हो। अपने यहाँ छोटे शहरों में ये भी वजह हो, भी वेला सारा दिन घर। हाँ, ये ज्यादा बड़ा विषय, ये हमारे ज्यादा बड़ा इशू है कि ये काम नहीं करता, ज्यादा केसेस आए, ये काम नहीं करता, ये ज्यादा ये लॉकडाउन के दौरान ही जो आपने बात उठाई थी आमिर खान और रीना का, तो ये उसी टाइम लॉकडाउन के टाइम ही उनको ये लगा कि हाँ अब तो पहले तो चलो काम था, इनको टॉलरेट कर रहे थे, लेकिन घर में होने के बाद भी ये टाइम ये फैक्ट पिछले साल भी क्या आपको लगता है ये भी जैसे बाकी हम लोग लड़ते हैं, ये भी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े होंगे? सर सारे लड़ते हैं इनमें से। अब हमें सामने जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दी बड़ा मेजोरिटी वाली, ये सब एक तरह से कंगना और ऋतिक की लड़ाई याद नहीं है आपको? सारे लड़ते हैं। लड़ाई किसी नहीं होती, लेकिन पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, वो उनको समझा देते थे, और आज लड़ाई होती है तो मम्मी पापा को फोन कर देते हैं, और उसके बाद में जब आप प्यार होता है, जब आप मम्मी पापा को, लड़की अपने जब नहीं बताते कि हमारी आप कोई दिक्कत नहीं। कई बार माँ बाप का उसमें इंटरफेयर करना, उसकी वजह से भी ज्यादा तलाक। माँ बाप तो अपने बच्चे के हक के लिए इंटरफेयर करते हैं। नहीं, अगर कई लड़कियों को बहुत कम इसकी परसेंटेज अगर हम निकालें भी, कोई अपने बच्चे को जानबूझ के इंस्टिगेट करे तलाक के लिए, वो बहुत कम है। नहीं, तलाक का कारण पेरेंट्स तो तब आगे इन्वॉल्व होते हैं जब बच्चा बहुत तंग होता है, बाद में बन जाते हैं। बाद में अगर माँ बाप उसको समझाएं। डॉक्टर साहब, लैक ऑफ फीलिंग भी कोई वजह है? हम अपनी वाइफ को थैंक यू नहीं बोलते, लव यू नहीं बोलते, सॉरी नहीं करते। रिलेशनशिप मैच्योरिटी जैसे है ना, जो एक दूसरे की ना, जैसे स्टेजेस जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट वाज की इन्फैचुएशन, देन देयर इज अ स्टेज ऑफ रियलाइजेशन जहाँ पे खूब झगड़ा होता है, देन देयर इज अ स्टेज ऑफ स्टेबलाइजेशन, फिर स्टेबलाइजेशन के बाद कमिटमेंट आती है। उसमें ऐसा देखा जाता है कि जो लोग इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं वो अपने पर्सनल गोल्स को एक तरफ साइड में रख देते हैं, हमारे कॉमन गोल्स पे काम करते हैं। एक सक्सेसफुल मैरिज का जो रोल है, कॉमन गोल क्या है कि बच्चे की पढ़ाई है, कॉमन गोल क्या है कि एक हमारे जैसा घर है, ठीक है ना। तो हम लोग अपने पर्सनल गोल्स को भी, जैसे मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, आई विल पुट दैट असाइड एंड आई वुड प्रेफर कि हमारी एज अ फैमिली जो है, हमारा कॉमन गोल अचीव होना चाहिए, भी हमारा बच्चा लायक बनना चाहिए। जब एक स्टेबलाइजेशन की स्टेज के बाद जब ये इस स्टेज पे आते हैं, कमिटमेंट स्टेज पे आते हैं, देन दे बिकम अ रियलाइजेशन, क्योंकि आपस में एक बॉन्ड चेंज हो जाता है। वो सिर्फ आपका पार्टनर नहीं है, वो आपका फ्रेंड भी है, वो आपके बच्चे का मदर या फादर भी है, ठीक है ना, वो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, वो आपकी सोशल सपोर्ट भी है, वो आपकी सोशल इमेज भी है। तो एक दूसरे से ऐसे नहीं सोचते ना, कईयों की तो सोचना चाहिए, नहीं सोचते तो दे शुड लर्न दिस, और हम तो सिखाते हैं उनको। पैर की जूती बना के रखना चाहते हैं, वो गलत है, डेफिनेटली गलत है। कितना रोल मानती है, फीलिंग्स का कितना रोल मानती है? नो डाउट सर, फीलिंग का रोल तो है, लेकिन वही मेल डोमिनेटिंग वाली बात आपने कही है। हमारे जो मीडियम फैमिलीज हैं उनमें एक सोशल स्टिग्मा जैसे रहता है कि सोसाइटी क्या रहेगी, इस वजह से भी मैं ज्यादा नहीं तो 70% शादियां कई बार इसी चीज पे टिकी होती हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, इतने साल बाद भी डिवोर्स देते हैं। लेकिन जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस they don't think like that, हाँ, वो they copy the western culture, वो ट्रांसेंडेंस हमसे हमें तो आ रही है। आपने मायके में है तो मायके में, और पियर में ससुराल में जाऊँ तो आपकी अर्थी निकलनी चाहिए, लेकिन ये भी कहा जाता था, उसका भी बड़ा फर्क होता था। मैडम वो गलत था ना, कई शादियां तो गलत कहा जाता था, क्यों नहीं था? बिल्कुल गलत है। देखो हमने आज मैं बाय नेम आई नो पीपल, बच्चे का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। उतना ही प्रभाव पड़ता है। मैं आपको जर्नल्स दिखा सकता हूँ कि सेम प्रभाव बैड मैरिज का पड़ता है। अलग तलाक ले ले, डे टू डे वायलेंस से अच्छा तो यस
जितनी एडिक्शन वायलेंस वाले घरों के अंदर होती है, माँ बाप के झगड़ों के अंदर होती है, जितने बैड रिलेशनशिप झगड़ों के वाले घर के अंदर आते हैं, हमारे पास ये नशे करने वाले मैं सारा दिन देखता हूँ ना, ये पेरेंट्स की स्टेबलाइजेशन ही नहीं है। हमें पेशेंट संभालना है, अभी पेशेंट की लाइफ स्टेबल करनी है, वो पेरेंट्स ही आपस में जूतम जूता जी, इसका बाप भी पी के पड़ा रहा है जी, इसका के करा जी, न्यू बताओ। सोशल प्रेशर में दादी बुआ के किसी के कहने से शादी दूसरे से कर लेता है, तो क्या वो भी एक बाद में जाके वजह बन जाती है? सर इसमें दो नहीं, काफी सारी जिंदगियां खराब होती हैं। अगर मान लो लड़का लड़की आपस में दोनों एक दूसरे से चाहते हैं हम मैरिज करें, दोनों की मान लीजिए अलग अलग जगह शादी होगी, वो फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, प्लस अपने लाइफ पार्टनर जो उनको है उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो एज ए लाइफ पार्टनर उनको एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, लेकिन बिना किसी गलती के भी वो फेस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स को। तो ये चीज़ें मैं पर्सनली अब सोसाइटी को ये एडवाइस करना चाहूँगी कि दो बच्चे अगर आपस में चाहते हैं शादी करें, कंसिक्वेंसेस वो देखेंगे। आप इस चक्कर में किसी दो और बच्चों की ज़िंदगी मत खराब कीजिए, क्योंकि अलग अलग उनकी शादियाँ होगी तो सिर्फ दो बच्चों की नहीं, दो फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ एक ये भी है कंसेप्ट के लव आफ्टर मैरिज, ये पहले था, अब नहीं। आज से 15-20 साल पहले चले जाइए तो पहले लड़का लड़की को बिना देखे शादी हो जाती है और माँ बाप देखते थे, रिश्ते तय हो बीच वाला भी कर देता था, वो देखते ही नहीं थे। तो वो लव आफ्टर मैरिज तो बच्चों को पता ही नहीं होता था, लड़कियों को पता ही नहीं होता था कि प्यार किस चिड़िया का नाम है। अब नहीं लड़कों को पता होता था। छोटे छोटे बच्चे तो डॉक्टर ऐसी स्थिति में शादी बचाने का क्या तरीका है? भाई एक को तो झुकना ही पड़ेगा ऐसी स्थिति में कि लव आफ्टर मैरिज यार नहीं। हाँ, मतलब हम लव किसी और के साथ था, हाँ जी, हाँ जी। मामा पापा ने धक्का करके शादी किसी और से करा दी। सर देखिए, मैं जो साइकेट्रिक एस्पेक्ट से अगेन बात करूं, एज अ साइड की लव है क्या, मतलब मैं जैसे एक बात करता हूँ कि मेरे को खाना खाना है ना, मेरे को खाना क्यों खाना है? क्योंकि मेरे ब्रेन ने बताया कि वो खाएगा तो तेरे को एनर्जी मिलेगी एंड यू विल लिव। लव बेसिकली इज एन आइडिया कि हम प्रोक्रिएट कर सके, इसके लिए हम पार्टनर से बॉन्ड करते हैं। बट फैक्ट इज कि एक स्टेज के बाद लव हर रिलेशनशिप में चला जाता है, नॉट इन वन विच इन पर्सन गॉट मैरिड और इवन विद द प्यार करने लगते हैं। वो एक स्टेज के बाद लव हर चीज में चला जाता है, फिर हम उस स्टेज से उभर के आते हैं। उसी स्टेज को हमें वी हैव टू गो थ्रू इट एंड रियलाइज कि लव इज समथिंग, जो एक छलावा जो हमें ब्रेन ने दिया है जस्ट टू मेक श्योर कि हम अपना काम नेचर के, कुदरत के नियमों के अनुसार करते रहें। तो उसके बेसिस पे हम लव करते हैं, ना कि कोई लव एक ऐसी एंटिटी है। मतलब जैसे मैंने बोला, एक्चुअल लव तो मैंने जो देखा है वो मेरी वाइफ और मेरे बेटे ने देखा, मतलब वो प्यार डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, शायद वो कुदरत ने दिया। पहले क्या है, पहले प्यार होता था, वो त्याग करता था एक दूसरे के लिए, लेकिन अब वो तो नहीं, अब तो शारीरिक रूप से एक बार देखते हो तो एक आकर्षण होता है, वो प्यार मैम हमेशा से आकर्षण था। ये आप आज उसको आइडेंटिफाई करते हो, हमेशा से ही ये था। क्या पहले रिलेशनशिप्स इतने स्टेबल होते थे? स्टेबल सिर्फ इसीलिए स्टेबल थे ना कि वाइफ कुछ बोलती नहीं थी। As she said कि it has been a male predominant society, तो there was a problem कि वाइफ बेचारी सहन करते रहती थी, but there never really was love। अब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ लव नहीं है, पर ये शुरू से ही ऐसा आप तो वही बात सर, अगर माइंड में एक बार जैसे सर ने बोला कि मान लो दो अलग आपस में लोग प्यार करते हैं, उनकी अलग जगह शादी होगी, तो उन दोनों के माइंड में ये अलार्म सेट होगा कि मुझे वही चाहिए, माइंड की जिद होगी, तो वो डिस्ट्रॉय, वो इन्फैचुएशन जो स्टेज है ना, that has to pass and that does pass। इसलिए तो आपस में बाद में दूध बदल होते हैं लव मैरिज वालों के। डिपेंड सर्कमस्टांसेस पे करता है ना सर। अगर मान लो अलग अलग जगह शादी होगी, उनको वही चाहिए, उनके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि हाउ दे रियलाइज दिस, इस बात की समझ उनको कब आए। समाज का दोष, समाज क्या कहेगा, कहीं तो ये सोचते हैं समाज क्या कहेंगे, हमने माँ बाप की भी इज्जत रखनी है, और कई बार उस बच्चों की वजह से भी अपना वो सहन करते रहते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन है वो उसको सहन नहीं करती,
वो तो मैडम इसमें डाइवोर्स में जॉइंट फैमिली का क्या रोल है? क्या जॉइंट फैमिली में शादियां ज्यादा कामयाब हैं या जो सिंगल यूनिट हैं उनमें ज्यादा कामयाब है? आपको क्या जॉइंट लगता है? फैमिली में मानूंगी सर मैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ज्यादा कामयाबी इसीलिए रहती है कि बच्चों का बर्डन वाइफ पे नहीं रहता, हस्बैंड पे नहीं रहता, सारा काम एक अकेले। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो आंकड़े हैं उसमें तो ये है कि जॉइंट फैमिली में ज्यादा बर्तन बज रहे हैं। लेकिन सर वो सर बच्चों पर इंटरेस्ट डिपेंड करता है। अगर मान लो फैमिली चाहेंगी कि मैं ठीक एक है, बात से एक मिनट डिसएग्री में करता हूँ बात कि बताओ। आप ये कहते हैं कि सक्सेसफुल मैरिज, एक कंटिन्यूड मैरिज एंड अ सक्सेसफुल मैरिज आर एब्सोल्युटली डिफरेंट Different, है, yes. ठीक है ना? मैरिज आपकी ऑन पेपर कंटिन्यूड इज बहुत, एक सक्सेसफुल मैरिज में आई डोंट थिंक सो कि जॉइंट फैमिली इज अ फैक्टर, क्योंकि मान लीजिए कि आईटी में काम करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए जॉइंट फैमिली एक बर्डन है, सीधी सी बात है। उनके लिए जॉइंट फैमिली को निभाना, मैं ना लोगों को, मेरा ये बॉस, माय बॉस, मैं पुणे में जब एसआरशिप करता था, माय बॉस यूज्ड टू से, मैंने बोला ना कि सर घर का काम है ये तो पर्सनल है, कहता क्या पर्सनल काम वर्क नहीं होता क्या? इज इट नॉट वर्क वी डू? हम रिश्तेदारियां निभाते हैं ना, वी हैव टू वर्क फ्रॉम देम, वी हैव टू दो लोगों के अगर विचार मिलते हैं, वो एक दूसरे को समझ पाते हैं, तो नो डाउट कि न्यूक्लियर फैमिली अच्छे से सरवाइव Yes, करेगी। yes, that is लेकिन right. अगर उन दोनों के विचार नहीं मिलते और वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हो सकता है कि एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते बनाते एडजस्टमेंट करते करते फैमिलीज के साथ वो निभा जाए। लेकिन कई बार है ना, लेकिन वो बच्चों के successful संस्कार भी होते हैं नहीं है सर। कई बार हम रिश्ता देखने जाते हैं तो वो देखते हैं पहले ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो कई बार रिश्ता वाले वो ही लेते हैं, क्यों? क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रही हुई general लड़की note. आएगी Agreed, तो agreed. वो भी सभी को जोड़े रखती Yes, है। yes, yes. This is something which is agreed prospective है, sir. with. मैं तो सर एक चीज जो आपको मैं जो कहना चाहूंगा ना सेक्रेटरी, मैं अक्सर ना जब पेशेंट्स जैसे आप कहते हो कि कॉन्फ्लिक्ट वाले आते हैं, तो मैं उनको एक बात समझाता हूँ कि भी आप शादी से पहले किसी को राय दो ना, पंडित पास जाओ ना जाओ, सेक्रेटरिस्ट पास जरूर जाओ। क्योंकि मैडम की जो बोली बात है कि आपस में मिलना, आपस में पर्सनैलिटी, जैसा आपस में न्यूरोटिक उसके पर्सनैलिटी आपस में विचार मिलते हैं। जानना। क्लस्टर बी और क्लस्टर सर, सी की शादी कभी कुंडली मिलेगी तो मिला लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे विचार नहीं मिलाते। पास क्या केसेस आते हैं कि मान लो कोई आर्य समाज को मान रहा है तो वो कहेगा मेरी पत्नी है ये भी आर्य समाज को माने, कोई दूसरे को धर्म को मान रही है yes, तो वो yes, सोचेगा yes. वो भी अगर लेकिन हमने ये उसकी देखा वजह से है भी तलाक कि हो बहुत सी शादियां ऐसी हैं कि वो 2-2 3-3 साल डेट करते रहते हैं, फिर शादी हो जाती है, पता लगता है फिर साल भर टूट गई, तो फिर क्या उसमें फिर मिला? अगेन एज अ सेट कि वो इन्फेक्शन से बाहर आके जब रियलाइजेशन में जाते हैं, एज अ सेट कि लव तो एक ऐसा चलावा है ना जो ब्रेन ने आपको दिया है कि भी हाँ एक प्यार नाम की चीज होती है क्योंकि तुम्हें प्रोक्रिएट करना है, एंड वंस दिस गोज अवे आप रियलाइज करते हो कि अच्छा ये तो मेरे जैसा है ही नहीं बंदा, ना तो मेरे जैसा इसको खाना पसंद है, ना मेरे जैसा घूमना उसकी पसंद है। रियलिटी उसके अंदर का वो सारा पता चल जाता है उसको। नहीं नहीं, जो लिव इन में रह रहे हैं बच्चे, हाँ। इकट्ठे सारा 2-2 साल रहते हैं, फिर शादी हो गई, वो तब तक तो सब देख चुके होते हैं, फिर भी डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? लिव-इन में तो वो ऐसे पार्टनर है, वो कोई प्री टैक्स से चल रहे हैं ना कि हाँ ये इसके साथ तो मेरे को permanent प्यार नहीं करना मानते है ना ना, उसको। मेरे को एक निभानी ही रेंटल निभानी। हाउस है सर, वो हाँ। उनके लिए रेंट दिया और दिया, बात खत्म। बात लेकिन जब परमानेंट होम है अपना हाँ। और उसकी हमें देखभाल करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी उसकी, तब ये प्रॉब्लम आती है। मतलब लिव इन जो है वो परमानेंट house की वो तरह नहीं है, गारंटी नहीं है कि भाई सक्सेस रहेगी शादी। इट इज अ स्टेप, हम ये कहते हैं कि रिलेशनशिप में जो स्टेप है ना इनिशियल, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो वो जैसे लिव इन हो ना हो, महिला but एक को- दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ दोनों सर couples जब के लिए वो रहते जरूरी है। हैं तब एक दोस्त की तरह रहते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो वो महिला को अपनी जायदाद समझ लेते हैं। ये भी नहीं सर, करते हैं। नहीं मैम, क्या- ऐसा क्या- ऐसा ऐसी आज की डेट में महिलाएं हैं जो जायदाद समझने दे, नहीं, नहीं, ठीक है ना? बहुत होता वो है। किसी की जायदाद वैसे ही नहीं समझती, ना, वो ना। ना किसी और की आजकल वैसे कुछ फीमेल इतनी समझती। वीक है नहीं सर ऐसा कि वो नहीं। अपनी अब आप को ये बात आपने हम घर सर पे उठाई। एक महिला वीक नहीं है। Yes. अब जैसे लेकिन- ये लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं, अपना जॉब है, उनका पैकेज है 20-20 लाख के, 22-22 लाख के, इसीलिए- उनका अलग से वो अपना उनकी पहचान है, तो ये भी क्या कहीं कोई ईगो क्लैश हो रहा है, इस वजह से भी कहीं कोई वजह बन रही है? अगर हस्बैंड लायक है फिर अगर हस्बैंड भी लायक है अपने फिर राइट्स के प्रति वो अवेयर होगी है, अगर वो राइट्स मानेंगे तो उसके ऊपर कब है डिपेंडेंसी खत्म हो गई है ना सर। पहले पुरुष प्रधान था। तो एक उनको लगता है कि हम सेपरेट हो जाएं तो Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं Yes, है। sir. बनता है, separation का आपकी fear खत्म कि हो मैं गया। एक मेल के बिना अपनी पूरी लाइफ में सर्वाइव Yes, नहीं कर पाऊंगी। very right. लेकिन अभी उनको लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेल से किसी भी तरह पीछे नहीं हूँ। मैं मेल को मत स्पेसिफाई male और कीजिए, इसमें आप ये female, बोलिए उन्होंने कि female का नहीं, do specific not option specify, पूछा है।
स्पेसिफाई मेल, स्पेसिफाई द पर्सन, इस पर्सन के साथ नहीं, she can resettle, what's wrong with that? She can resettle, right? वो अपने आप को resettle तो कर सकती है ना। इंडिपेंडेंट है, अकेली रह सकती है सर, उसको जरूरत ही नहीं कि वो मेल पार्टनर के साथ आप रहे। इसका ये एस्पेक्ट गलत है कि हम इसको इस लाइट में देखें कि वो इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन अगर वो महिला इंडिपेंडेंट रह रही है, शहर में रहो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो गांव में रह के जाए तो सभी गांव वाले कहने लग जाते हैं कितने दिन कहेंगे मैडम गए ना गए, देखो एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ, पहले समाज के कारण वो कम होते थे तलाक। मैम जो इंडिपेंडेंट विमेन है ना, आई एडमायर देयर इंडिपेंडेंस, आई डो नॉट से कि, और हम ये क्यों देखते हैं कि शादी इज सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंस। पहली बात तो हम इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस को कंपेयर ही हुआ है, शादी में भी तो इंडिपेंडेंस मिल सकती है। You have every right, if you enjoy every right in your marriage, आप इंडिपेंडेंट ही है ना, चाहे शादी में किया है। और इसके बाद इंडिपेंडेंसी में अपने आप को अगर मान लो एग्जांपल सेट करूं तो मैं हम ये क्यों सोचते हैं कि शादी एक ऐसा बात है कि आप डिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट नहीं। एक बात और, मेल जो हैं जितने हम जिनसे हमारी बात शुरू हुई एक्टर की, ये लोग पहली शादी तोड़ देते हैं, दूसरी करते हैं सोच के कि हम शायद हमारी पहली गलती थी। लेकिन इसमें भी आप देखो कि आमिर खान की दूसरी टूट गई, थोड़ी सी संजय दत्त की भी दूसरी टूट गई। ऐसे मेरे पास एक लिस्ट है जिनके सेकंड मैरिज भी टूट गई और उनको थर्ड करनी पड़ी। ये क्या संयोग है, प्रयोग है, ये लोग क्या कर रहे हैं? बेसिक नेचर नहीं चेंज कर पाते। सर ये बेसिकली इसका एक थोड़ा सा डीपर साइकेट्रिक, अगर आप मेरे को अलाउ करो टू टॉक, तो थोड़ा सा एक डीपर साइकेट्रिक मीनिंग है। जैसा ना हमारी साइकोलॉजी एज अ सेड की लव अगेन एज अ सेड इट्स अ भ्रम कि हम हमारा जो शरीर है हमें कॉन्जुमेट करने के लिए चाहिए। अब एक एक्सपेरिमेंट किया एक आदमी ने कि एक बर्ड था, हेरन्स थी, तो हेरन पैदा होती है ना तो दे आर ब्लाइंड, तो उनको खाना लेने के लिए उनको अपने मदर की चोंच ढूंढनी होती है जिससे वो अपने कीड़े खा सकें। तो एक आदमी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन बच्चों की जो यंग जो पैदा हुए अंडे से निकले जो चूजे, उनकी मदर को तो हटा दिया और एक आर्टिफिशियल चोंच लगा दी जो कि उनकी मदर की चोंच से बड़ी थी। क्योंकि हेरन को वो चोंच दिखती थी, अच्छा ये बड़ी चोंच है, इसमें शायद हमें खाना ज्यादा मिलेगा, तो अपनी इंडिपेंडेंट जो एक्चुअल मदर थी उनको छोड़ के उस बड़ी चोंच की तरफ चले गए। तो दे हैव दिस आइडिया ऑफ रिलेशनशिप विच इज लार्जर देन एवरीथिंग। रिलेशनशिप एक ऐसा बेड ऑफ रोजेज है एंड इट शुड बी समथिंग विच शुड बी एक्साइटिंग ऑलवेज। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द एक्साइटमेंट, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द बेड ऑफ रोजेज, बिकॉज रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए देयर आर डिफिकल्टीज। एज आई सेड, इट इज अ वर्क, ये वो वर्क करने के लिए तैयार नहीं होते। They just want a bed of roses, a newness to it, excitement to it, a continuous, a sort of process. ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण का काम है। ये उस आकर्षण में थोड़ा सा बात करूंगा। एक्साइटमेंट की आपने बात की, एक बात क्या ये भी वजह है कि एक टाइम के बाद एक्साइटमेंट, खास करके लेडीज में एक्साइटमेंट नहीं रहती, तो मेल को ऐसा लगता है कि इसका मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इस वजह से कहीं रिलेशनशिप में जाता है? नहीं सर, देखिए एज आई सेड कि एक्साइटमेंट जनरेट कैसे होती है। मैं आपसे एक बात पूछूं, ये बड़ा अननेचुरल है। सर जाता क्यों नहीं, एक मिनट में बताऊंगी। महिला की शादी होगी, उसको घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है, लेकिन जेंट्स क्या चाहेगा, मेरे को पहले जैसा ही प्यार करे, अच्छी तरह से बोले, सच धस के आए, और पहले तो क्या महिलाओं को सही धज के वो चीज मेंटेन नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए, लेकिन ट्रेंड का होता है सर। अगर क्या महिलाएं रिवर्स नजरिया है ये, हो सकता है मेरी नजर में सजना दजना कोई मैटर ही ना रखता, क्योंकि हो सकता है मैडम के लिए रखता हो, वो चीजें मैं ना वियर करूं, मैडम वियर करना चाहती हूँ। एक्साइटमेंट से है सर। एक अगर रिश्तों में हम हीट अगर चाहें तो एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके भी कर सकते हैं सर। ऐसा नहीं है। इंटेलेक्ट जो है, मान लीजिए कि मेरे सामने मतलब चाहे बहुत ही सुंदर व्यक्ति है बट उसका कोई इंटेलेक्ट नहीं है, हमारी कॉन्वर्सेशन ही एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही, तो हम एक्साइटमेंट क्या रखेंगे? अगर दोनों में विश्वास है तो तीसरा तो कोई आ ही नहीं सकता। यू गो थ्रू स्टेजेस। आप उसी तरीके का इंटेलेक्ट अगर रखते हो अपने पार्टनर के साथ, आपको नहीं डिफिकल्टी आती, देन दैट इज हाउ द सक्सेसफुल मैरिजेस वर्क। नहीं, एक बात ये भी है क्या कि इसकी अब सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ गई है डाइवोर्स की। जितना पहले इतना शोर मचता था कि उसका हो गया, डाइवोर्स हो गया, अब ऐसा कोई इशू नहीं लगता, हो गया तो हो गया। उससे भी सर यस इट इज अ फैक्टर, बट आई डोंट थिंक सो इट इज अ बैड फैक्टर। यस इट इज अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिवोर्स, इसमें कोई दोराई नहीं है, बट ये बुरा होना गलत नहीं है। जैसे मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग अपने डिप्रेशन के बारे में बात करें। फैमिलीज में
में अभी पहले भी उतना विदेश शोर में- मचता है। विदेश- पहले से बहुत विदेश में फर्क है। अगर क्या शोर नहीं होता था? मचता तो आज इस टॉपिक पे हम डिबेट ना सारी- करें। पहले विदेशों में ऐसा होता था, अपने भारत में ऐसा नहीं था। आप देखो राजा रामचंद्र को देखो, उन्होंने पत्नी की मूर्ति बनाकर और उसको ही कराया, दूसरा उन्होंने नहीं किया। क्या मिला लेकिन उसे? आज- मैडम अगर रामचंद्र लेकिन आज की बात क्या है? करें तो उसको लेकिन बेचारी आज सीता को तो- मिला क्या? कुछ नहीं मिला। आज सीता ने तक भी कुछ नहीं अपने मिला। पति के साथ वनवास काटा, उसको बोला आग में से गुजर लेकिन गया। आज कहाँ कुछ नहीं प्यार होते हैं? आज ये कोई बात थोड़ी है, सीता को आग से गुजरना पड़ा है, क्या बात है? कभी आज कुछ नहीं मिला, लड़की किसी के कोई कहने लड़का पे छोड़ इतना दिया। त्याग नहीं कर सकते सर, जितना उन्होंने किया। फिर मिला क्या मैडम? आउटपुट क्या नहीं, हुई उस टाइम क्या पर? लगा डाइवोर्स ये होता तो- बड़े लोग जो हैं, जो हम जहाँ से बॉलीवुड से शुरू किया था, या कोई अलाइमनी के लिए भी ये डाइवोर्स करते हैं कि भी इनको अलाइमनी मिले हमारे को? They are pretty rich. I doubt. जैसे नहीं, जैसे कि वो सुजैन खान का सबसे महंगा तलाक हुआ, 400 करोड़ रुपए उसने ऋतिक रोशन सर से ये लिया। ना हवा न्यूज वाले बना न्यूज वाले बनाते हैं, सॉरी टू से, बट आप देखिए कि बिल गेट्स और मेलिंडा ऐसी बात है। हाँ, हाँ। बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स दे गॉट सेपरेटेड। उन्होंने अपना 60% दिया ही चैरिटी में हुआ है, ओके, ठीक है ना। जेफ बेजोस की जो एक्स वाइफ थी, वहां पे शायद थोड़ा सिनेरियो ऐसा था, बट अब इलॉन मस्क के रिलेशनशिप की बात करो, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट ऐसे सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं जिनको किसी तरीके की ऐसी जरूरत है नहीं। बॉस मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, खास करके जो रिच पॉपुलेशन आप कह रहे हो, ऐसा होता है कि दे आर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। एलिमनी यस, एक मिडिल स्ट्रेटा में मे बी इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर, बट आई डाउट कि जैसे आप बॉलीवुड की सर तरफ, अगर एलमनी इसका एक रीजन होता तो अगर वो इकट्ठा है तो सब कुछ उसका ही तो है। नहीं मैम, उसका होने में उसको मिलने में बहुत फर्क नहीं, है। अभी क्या डॉरी की वजह से डाइवोर्स हो रहे हैं? यस सर, होते हैं। sorry। अभी भी है ऐसे? हाँ, अभी बहुत ज्यादा, होते हैं। अभी बहुत ज्यादा। चलो, हम बात हमारी काफी लंबी होगी, अब हम कंक्लूड करेंगे, आपसे शुरुआत करेंगे। आप क्या, जो बात रह गई, आप क्या कहना चाहेंगे? डाइवोर्स क्यों ट्रेंड बढ़ रहा है? क्योंकि पुरुषों की सोच से पहले ये थी कि आप पुरुषों के पीछे लगे हुए हैं, जब से आए ना, आपने पुरुषों की आज वो कर रखी है। ठीक है, 20 सेकंड में आप बात पूरी कीजिए जी। नहीं, तलाक के कारण पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी, उसमें सभी मदद करते थे, और कई बार महिला भी करती है। सास सोचती है मेरे पास मेरा इतना अत्याचार हुआ है, मेरे पे मैं बहू पे करूं, और वो अपने कई बार बेटों को कहते भी हैं, लेकिन कई बार बेटे मान जाते हैं, कई बार नहीं मानते। ये भी बात होती है, ये भी एक वजह है। ये भी वजह जी, आप बताइए आखिर में जो बात रह गई हो कोई डिस्कस करने वाली। सर मेरे तो मेन पॉइंट्स दो चार ही थे कि जैसे एक तो सोशल थोड़ा स्टिग्मा, बोलिए जी। सोशल स्टिग्मा की वजह से डिवोर्स हो रहे हैं। सेकंड थिंग है कि एक दूसरे में विश्वास की कमी, और थर्ड थिंग है कि सोशल मीडिया। सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं सोशल मीडिया को मानती हूँ कि जो चीज़ें एक परिवार के साथ हमें जोड़ के रखती हैं, वो सोशल मीडिया हमें उससे दूर लेके जा रहा है। नहीं तो विश्वास उससे पहले चाहिए ना। सोशल मीडिया तो है, वो तो सब जगह है। Yes. अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर सोशल मीडिया तो क्या सर, सारी जहाँ चीजें जहाँ विश्वास जिम्मेदार है, है। जहाँ विश्वास है वो रिश्ते आज भी चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी रिश्ते सोशल मीडिया से टूट रहे हैं, वो चल रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन जहाँ कहीं ये वो कहते हैं ना 19-21 वाली चीजें, जहाँ 19 है वहाँ तो फिर टूटेंगे ना। 21 है तो विश्वास सर, वो तो चीजें आज भी कायम है। आपकी शादी कायम है, हमारी सबकी कायम है, तो ये चीजें तो ये डॉक्टर साहब आप कंक्लूड करें, ट्रेंड्स क्यों बढ़ रहा है डाइवोर्स का? बेसिकली जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पहले बात तो मैं इस बात पे इंसिस्ट दोबारा करना चाहूँगा कि लेट अस नॉट सी इट एज अ ट्रू प्रॉब्लम, क्योंकि मे बी इट इज़ जस्ट अ करेक्शन इन द सोसाइटी। शायद सोसाइटी पहले से भी ब्रोकन थी, पहले से ही सफ़र कर रही थी, तो क्या ये क्लैरिटी हो रही है डिवोर्स बढ़ने से? अब जैसे सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्टेड है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सिविल कोड, दे हैव कम विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। दे वांट की हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए अगर कपल सेपरेट होना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस तरीके से इंक्लाइंड है तो मे बी इट इज मोर ऑफ अ करेक्शन। पहले 6 मंथ का था तो अब सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर फर्स्ट हियरिंग में भी हो सकता है तो कर देना तो चाहिए। वो उसको स्ट्रीमलाइन अगर सुप्रीम कोर्ट करना चाहती है तो इसमें कोई तथ्य होगा, उनसे ज्यादा डेटा और उनसे ज्यादा नॉलेज तो किसी के पास नहीं है। नंबर 2, आई फील कि हाँ, हमें जो सोचने वाली बात है कि क्या इस कंक्लूजन के अंदर इज डिवोर्स सच अ बिग हैवक, नंबर 1, एंड आई डाउट कि इट इज सच अ बिग हैवक। इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। नंबर 2, टू प्रिवेंट इट, मैं ये चाहता हूँ कि लोग अपने रिलेशनशिप्स को समझना कि हाउ टू बिल्ड अ रिलेशनशिप होती क्या है, उसको अगर स्टेप वाइज अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें तो हम शायद ऐसे रेट्स या ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे। दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू। आज हमने हमारे समाज में बढ़ रहे डाइवोर्स के ट्रेंड्स पर
बड़ी गंभीर चिंतन किया है। माननीय सुमनलता एडवोकेट जी तो मुख्य तौर पर पुरुषों को ही जिम्मेदार मान के चल रही हैं कि उन्हें तो लगता है कि हर जगह मेल डोमिनेंट है, इस वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। तो एडवोकेट कमलेश विशिष्ट जी का ये मानना है कि सोशल मीडिया और विश्वास में कमी जो है एक मुख्य वजह है जो जिससे डाइवोर्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। हमारे यहाँ के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रिपुदमन डाबड़ा जी का ये मानना रहा कि ये हमें इसकी स्वीकार्यता मान लेनी चाहिए, इसको हवा नहीं बनाना चाहिए कि शादी ढोना कोई बड़ी हिम्मत का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि शादी की कंटिन्यूटी और सक्सेसफुल मैरिज दोनों में बड़ा फ़र्क है। ये बातें आज हमारे 3 बुद्धिजीवी समाज के स्ट्रीट मेल स्टूडियो में आए हैं, उन सब का हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने सभी विषयों को बड़ी गंभीरता से, बड़ी क्लैरिटी से उनको क्लियर करने की कोशिश की है। हम इन सब का माननीय डॉक्टर रिपुदमन जी का, माननीय कमलेश विशिष्ट जी का, सुमनलता सिवाज जी का आभार व्यक्त करते हैं कि वो आ जाए हैं। आप निरंतर स्ट्रीट मेल टीवी के साथ बने रहें। यूट्यूब पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी पेज को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई बहस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।